हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट थर्ड ऑफ दिस वीडियो। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि हम लोग केमिकल इक्वेशन कैसे राइट करते हैं, लिखने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हमने कल आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दी थी कि क्या कैसे लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, राइट हैंड साइड पे लिखना है। आज हम उसी बातों को रिपीट करेंगे। तो क्या है रिएक्टेंट, जैसे हमने आपको बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना होता है, कल हमने आपको बताया था रिएक्टेंट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? रिएक्टेंट लिखना होता है। कैसे? प्लस साइन के साथ। प्लस साइन के साथ रिएक्टेंट लिखना होता है। तो प्रोडक्ट हम लोग किधर लिखेंगे? राइट हैंड साइड पे लिखेंगे प्लस साइन के साथ। मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं प्लस प्लस साइन के साथ ऐसे लिखेंगे। और जो बीच में है हम एरो का साइन लगाएंगे। एरो का साइन क्या? जैसे एक रिएक्टेंट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद एरो का साइन, फिर उसके बगल प्रोडक्ट। तो अब हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या कैसे लिखना है। जैसे हमारा एक केमिकल रिएक्शन है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो इधर फिर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? हमारा रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। केवल इसमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए हम इधर कोई प्लस नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। और इधर देखिए ये प्लस साइन के साथ लगा रहे हैं रिएक्टेंट में, क्योंकि हमने दो रिएक्टेंट लिया है, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? एरो का साइन लगाएंगे। तो ये ऐसे करके हम क्या लिखते हैं? केमिकल इक्वेशन लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि ये क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों साइड में बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। तो ये क्या है? एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। लिखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, मतलब कि कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो होता क्या है कि कोई भी मतलब अकॉर्डिंग टू जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो जैसे कोई रिएक्शन हुआ, उसमें हम बैलेंस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मास अगर नहीं क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, तो जितना मास रिएक्टेंट पे है, जितना एटम रिएक्टेंट पे है, उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके हिसाब से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो लिखा क्या है? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट में इक्वल होता है, मतलब बोथ साइड पे इक्वल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन। मतलब हम क्या करेंगे? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हम इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड यूज करेंगे और सबसे इजी मेथड यूज करेंगे, जो कि है हिट एंड ट्रायल मेथड। थोड़ा सा इजी है हिट एंड ट्रायल मेथड, और आसान भी है, और आसान भाषा में आप लोगों को मैं समझा भी दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कुछ स्टेप्स हैं, हम इनको फॉलो करेंगे तो हम एक नंबर मतलब एक बहुत ईजीएस्ट मेथड से हम लोग क्या कर लेंगे? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले स्टेप वन में आप लोगों को क्या करना है कि जो भी हमको इक्वेशन दिया गया है उसको आप वैसे ही लिख लीजिए। और क्या करिए, मतलब उसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लीजिए। क्या होगा? जिससे आपको बाद में सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लीजिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन है सोडियम रिएक्ट विथ वाटर विल गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इतना चीज़ हमको पता है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है? स्टेप टू में क्या करना है कि जितने भी एटम लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट में दिए गए हैं, और जो हमको राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट में दिए गए हैं, वो नंबर ऑफ एटम का आप नंबरिंग कर लीजिए। जैसे सोडियम हमको लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक। हाइड्रोजन कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया।
प्रोडक्ट में क्या कह दिया, प्रोडक्ट में एक सोडियम दिया गया है, मतलब सोडियम एक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, कि टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, तीन हाइड्रोजन दिया गया है। ठीक, तो क्या ये बैलेंस है, क्या इसमें, हाँ सोडियम बैलेंस है, एक इधर है एक इधर है। ऑक्सीजन बैलेंस है बट हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। एक बार हाइड्रोजन बैलेंस हो गया मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम आपको बताते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जो कि अनबैलेंस्ड है गिवन इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि हाइड्रोजन एटम यहाँ पे देखो दो है, यहाँ पे तीन है। ठीक है, तो हम पहले इनिशियली लिख लेते हैं, फिर हमको प्रोडक्ट के बाद क्या फाइनली क्या मिलेगा उसको लिखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम इनिशियली कितना है, इनिशियली कितना है, दो है। इनिशियली प्रोडक्ट में कितना है, तीन है। ठीक है, तो अब हम बैलेंस को, इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन क्या है, जिसमें इसमें इधर दो है। ठीक है, अगर हम इसको अगर हम दो से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि अगर हम इसको चार, अगर हमको बैलेंस करने के लिए इसको हम चार करते हैं, तो इधर भी हमको प्रोडक्ट में चार करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम वाटर को टू से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो इधर देखो प्रोडक्ट में क्या होगा कि H2 रिमेन सेम रहे, H2 में दो है, H2 में दो है। ठीक, अगर हम सोडियम NaOH को अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टू टाइम्स ऑफ NaOH हमको क्या दे देगा, टू टाइम्स ऑफ NaOH हमको क्या दे देगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा दो हाइड्रोजन, यहाँ से हमको मिल जाएगा दो हाइड्रोजन। तो दो प्लस दो, चार हाइड्रोजन इधर हो गया, चार हाइड्रोजन इधर हो गया, मतलब ये बैलेंस हो गई। ठीक बात है क्या। तो अब हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, Na लिया, Na इसको कुछ नहीं किया, H2O को दो से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2 हो गया इधर। ठीक है, इधर H को टू से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इधर 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन। बिल गिब्स क्या दे रहा है हमको, क्या हमको दे रहा है, NaOH। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस H2 ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो दो चार और एक पाँच, पाँच हाइड्रोजन हो जाए, फिर अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और ये NaOH हो गया। ठीक है, इतना ही हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, अब हम लिखते हैं कि उसके साथ सोडियम के साथ क्या होता है। स्टेप वन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम स्टेप वन इरेज करते हैं, स्टेप वन स्टेप टू दोनों इरेज करते हैं। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि स्टेप वन क्या था, स्टेप टू क्या था। अब हम आप लोगों को स्टेप थ्री के बाद स्टेप वन स्टेप टू आप लोग हम इरेज करके आपको स्टेप फोर बताते हैं। तो अब हम लोग स्टेप फोर देखते हैं कि अब हम लोग बैलेंसिंग सोडियम, जिसमें हम सोडियम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये इक्वेशन देखा, इसमें इनिशियली कितना सोडियम है, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे सोडियम। स्टेप थर्ड में सोडियम कितना है, इधर साइड LHS साइड कितना है, एक है। इनिशियली कितना, एक है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कितना है, दो है। ठीक, तो इनिशियली सोडियम एक है और प्रोडक्ट में दो सोडियम है, क्योंकि दो Na। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं बैलेंस के लिए। अब हम बैलेंस के लिए क्या करेंगे, इधर 2Na है तो हम इधर Na सिंपली, अगर हम इस बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको दो से मल्टीप्लाई कर दें और इधर कुछ ना करें, तो हमारा रिएक्टेंट में अगर हम दो को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो हमारा बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, बैलेंस हो जाएगा, सिंपल बैलेंस हो जाएगा। तो हाँ, यही हमको करना है कि अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2Na, अगर हम रेड से लिख दें तो 2Na प्लस 2H2O विल गिव्स अस क्या देगा हमको, 2NaOH प्लस H2। देखो अब हो गया। अब हम स्टेप फोर की तरफ जाएंगे, जिसमें हम थर्ड को देखेंगे। तो स्टेप फाइव में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन अब फिर से देखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इसमें दो ऑक्सीजन है इनिशियली और इधर कितना है, दो है प्रोडक्ट में। तो सिंपली आपने देखा कि बैलेंस दो इधर है दो इधर है, दोनों क्या है, बैलेंस है। मतलब इसमें और अब कोई भी एलिमेंट अनबैलेंस्ड नहीं रह गया। तो अब ये हमारा क्या है, यही हमारा है
बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें हम क्या आप देखेंगे कि दोनों तरफ का एटम, फाइनल इक्वेशन लिख के हम उसमें देखेंगे कि दोनों तरफ हमारा सारा चीज़ सेम है। नाउ लास्ट, अब हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा ये गिवन इक्वेशन जिसको हमने बैलेंस किया वो देख लेते हैं। इधर 2 Na है तो हम लिख देते हैं 2, इधर 2 Na है, ठीक है। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो क्या ये दोनों आपस में बैलेंस है? हाँ, बैलेंस है। तो इस वजह से ये क्या हो गई, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 2Na प्लस 2H2O विल गिव्स अस 2NaOH प्लस H2। हाँ, तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इसको करने का। यही आज के लेक्चर में इतना ही। अभी हम आप लोगों को सबसे पहले एग्जांपल देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, कल हम इसको सॉल्व कराएंगे। एक एग्जांपल या तो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम अपने मेथड से, इसी मेथड से आपको बताएंगे कि कितना इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन, C2H6 प्लस O2 विल गिव्स CO2 प्लस H2O। ये हमारे क्वेश्चन है। अगर आप लोग पॉज करके सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट आते हैं। हमने आपको स्टेप 1 क्या बताया, हमने स्टेप 1 बताया आपको कि आप इसको सबसे पहले ब्रैकेट में कर लीजिए, C2H6 को ब्रैकेट में कर लीजिए, O2 को ब्रैकेट में कर लीजिए, CO2 प्लस H2। सेकेंड स्टेप हमने आपको क्या बताया, ये हमारा स्टेप 1 था। सेकेंड स्टेप हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया आपको कि अब हम चेक करेंगे कि हमारा इनिशियली कितने कितने प्रेजेंट हैं दोनों साइड, LHS और राइट हैंड साइड। तो LHS और LHS RHS दोनों साइड कितने कितने प्रेजेंट है। सबसे पहले कार्बन एक हो गया, हाइड्रोजन हो गया और तीसरा हो गया ऑक्सीजन। तो इधर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। इधर देखते हैं 1 प्रेजेंट है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया दोनों साइड का इक्वेशन। अब हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने क्या बताया था आपको कि हम एक एक उसको उठाएंगे, एक एक एलिमेंट को उठाएंगे। सबसे पहले हमको सबसे ज़्यादा क्या अनबैलेंस दिख रहा है, हाइड्रोजन अनबैलेंस दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, लिख लो हाइड्रोजन एटम्स। इधर इनिशियली कितने हैं और 2 बैलेंस, हम बैलेंस जब करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर इन रिएक्टेंट या वही सिंपल इन LHS आप लिख सकते हैं या रिएक्टेंट लिख लीजिए। इन प्रोडक्ट कितने हैं इसको लिख लीजिए, सिंपल इन प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट ये लिख लीजिए। इनिशियली रिएक्टेंट में कितने हैं देख लो, इनिशियली कितने हैं 6 हैं, ठीक है 6 हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम रिएक्टेंट को रिमेन सेम रखें और अगर हम प्रोडक्ट को 2 से अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस O2 विल गिव्स अस CO2 प्लस 6H2O। ठीक बात है क्या, 6H2O दे देगा, ठीक। सॉरी, इधर 6H2O नहीं, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3। अब ये यहाँ पे हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, हमने बैलेंस कर लिया हाइड्रोजन को। अब हम लोग बैलेंसिंग की तरफ जाएंगे। स्टेप 4, बैलेंसिंग कार्बन। कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन को सिंपल वही कार्बन एटम, ठीक। रिएक्टेंट जिसे हम LHS कर सकते हैं या फिर RHS इधर लिख सकते हैं, ठीक। तो इनिशियली कितने हैं और 2 बैलेंस करने के बाद हमारे कितने हुए। तो इधर देखते हैं हम। अब इस इक्वेशन को देखो, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया मान लो। तो अब हमारा देखो इधर कितने हैं, इनिशियली 2 हैं, इधर कितने हैं 1 हैं। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, C2H6 प्लस O2 विल गिव्स अस 2CO2 प्लस 3H2। ठीक, अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एटम देख लेते हैं हम लोग, LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं। ठीक है, LHS में इनिशियली कितने हैं, इनिशियली और 2 बैलेंस, 2 BALANCE बैलेंस, और इनिशियली कितने हैं, इनिशियली लिख लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो तुम लोग, इक्वेशन सेकंड में इधर 2 हैं, इधर कितने हैं, 4 और 3 7 हैं। अब देखो यहाँ पे बात बनेगी, अब हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, इधर 2 हैं और इधर 7 हैं। अच्छा, अब हमको इधर अगर 7 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको, इस इक्वेशन को 7/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, हाँ बैलेंस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, LHS में इक्वेशन, LHS की इक्वेशन को इधर 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, C2H6 प्लस 7/2 H2O विल गिव्स अस 2CO2 प्लस 3H2O। बट क्या ये इक्वेशन ऐसे देखने में अच्छी लग रही है तो क्या ये इक्वेशन ऐसे देखने में अच्छी लग रही है, नहीं देखने में अच्छी लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ देखिए, हमने 7/2 के मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 2C2H6 7O2 विल गिव्स अस 4CO2 एंड 6H2O। तो क्या अभी बैलेंस है, देख लेते हैं। इधर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। LHS पे कितना है और RHS पे कितना है, चेक कर लेते हैं। इधर कितना है कार्बन, 4 है, इधर कितना कार्बन है, 4 है, इधर कितना हाइड्रोजन है, 6 और 2 6 दूनी 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे है 12, यहाँ पे कितना है 6 2 ज़ा 12। उसके बाद इधर देखते हैं, अब इधर देखो 7 2 ज़ा 14, इधर कितना है 8 और 6 14। तो ये हमारा हो गया बैलेंस करने का सबसे इजी मेथड। इससे आप कोई भी इक्वेशन कैसे भी करके आप बैलेंस कर लेंगे। तो आप लोग एक इक्वेशन हमको आप लोग बैलेंस करके दिखाइए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप होते हैं, कल इस सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। आप लोग, अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।